इस वीडियो में हम किंग्समैन पार्ट 2 की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के फर्स्ट पार्ट की स्टोरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो पहले उस मूवी की एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस एक्सप्लेनेशन को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं थ्रिल से भरी इस एक्शन मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें पता लगता है कि किंग्समैन का एक स्पेशल एजेंट हैरी वैलेंटाइन के हाथों मारा गया था, इसीलिए उसकी जगह अब एग्जे को दे दी जाती है। आगे हम एग्जे को किंग्समैन टेलर शॉप से निकलते हुए देखते हैं। तभी चार्ली एग्जे को गन पॉइंट पर ले लेता है। एग्जे उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसे लगता है कि चार्ली भी उन अमीर लोगों के साथ मर चुका था जिन्होंने वैलेंटाइन के साथ हाथ मिलाया था, क्योंकि वैलेंटाइन ने जिन लोगों के साथ हाथ मिलाया था उनके कान के पास एक चिप इम्प्लांट की थी। चार्ली भी उन्हीं में से एक था, लेकिन हम समझ पाते हैं कि एग्जे से फाइट करते वक्त चार्ली की चिप डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसीलिए उसकी जान बच गई। लेकिन उस हादसे में चार्ली ने अपना एक हाथ गवा दिया था। यहाँ एग्जे अपनी कार में बैठते वक्त चार्ली पर हमला कर देता है और कार में इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। एग्जे के कहने पर उसका ड्राइवर कार चलाना शुरू करता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि चार्ली ने अपनी बॉडी में एक रोबोटिक हाथ लगवा लिया है और ये हाथ काफी पावरफुल है। अब चार्ली के कुछ आदमी भी उनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। इनकी फाइट के दौरान एग्जे के ड्राइवर को गोली लग जाती है और एक्सीडेंट की वजह से चार्ली का हाथ उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और चार्ली गाड़ी से बाहर गिर जाता है। लेकिन अभी भी चार्ली के आदमी एग्जे के पीछे पड़े थे, तो एग्जे वहां से निकलने वाले सेफ रास्ते का पता लगाने के लिए मर्लिन से कांटेक्ट करता है और हम देखते हैं कि एग्जे वहां से निकलकर सीधा किंग्समैन के हेड ऑफिस में पहुंचता है। लेकिन अभी भी चार्ली का हाथ एग्जे की गाड़ी में ही था और उस हाथ को अभी भी कोई कंट्रोल कर रहा था। इस बात के बारे में एग्जे और मर्लिन को पता नहीं लग पाता। हेड ऑफिस से निकलने के बाद एग्जे अपनी गर्लफ्रेंड टिल्डे से मिलने के लिए जाता है। टिल्डे वही लड़की है जिसे मूवी के फर्स्ट पार्ट में एग्जे ने वैलेंटाइन की जेल से आजाद करवाया था। यहाँ एग्जे टिल्डे और अपने फ्रेंड्स के साथ एक बर्थडे पार्टी एंजॉय करता है। वहीं हमें ड्रग्स का एक पैकेट भी दिखता है। अगले सीन में हम ड्रग्स डीलर पॉपी को देखते हैं। पॉपी कंबोडिया में अपने बनाए हुए पॉपी लैंड पर रहती है। पॉपी अपने साथ काम करने वाले लोगों के सीने पर एक गोल्डन सर्कल बनवा देती है। हम समझ पाते हैं कि पॉपी एक काफी सनकी औरत है। दूसरी तरफ हम किंग्समैन के हेड ऑफिस का सीन देखते हैं। यहाँ एक वर्चुअल मीटिंग होती है जिसमें मर्लिन बताता है कि चार्ली किसी खुफिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है क्योंकि उसकी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स नहीं होते। इसके अलावा उसके सीने पर इन्हें एक गोल्डन सर्कल का टैटू भी दिखाई देता है। अगले सीन में हम एग्जे को टिल्डे की फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। टिल्डे ने अपनी फैमिली को बताया था कि वो एग्जे से शादी करना चाहती है, इसलिए टिल्डे की फैमिली यहाँ एग्जे से मिलने आई थी। टिल्डे के फादर एग्जे से काफी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन यहाँ एग्जे किंग्समैन की तरफ से दिया हुआ चश्मा पहन कर आया था जिसकी मदद से वो रॉक्सी के साथ कॉन्टेक्ट में था और यहाँ रॉक्सी इंटरनेट की मदद से उसे हर एक क्वेश्चन का आंसर भी बता रही थी। एग्जे की नॉलेज देखकर टिल्डे के पिता काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही लंदन में मौजूद किंग्समैन के हेड ऑफिस के साथ साथ सभी एजेंट्स के घर पर भी मिसाइल अटैक होता है, जिस वजह से किंग्समैन के सभी एजेंट्स मारे जाते हैं। सभी एजेंट्स के साथ साथ एग्जे की फ्रेंड रॉक्सी और उसका पालतू कुत्ता भी मारा जाता है। एग्जे तुरंत किंग्समैन टेलर शॉप पर पहुंचता है, लेकिन वहां राख के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तभी मर्लिन भी वहां पर पहुंच जाता है। यहाँ मर्लिन एग्जे को बताता है कि चार्ली का रोबोटिक हाथ हमारी गाड़ी में ही रह गया था और इसी हाथ की मदद से किसी ने किंग्समैन के एजेंट्स की सारी जानकारी निकाल ली। क्योंकि मेरा एड्रेस किंग्समैन के रिकॉर्ड्स में नहीं था तो इसलिए मुझ पर अटैक नहीं हुआ। आगे हम पॉपी लैंड का सीन देखते हैं और हमें समझ आता है कि किंग्समैन एजेंट्स पर पॉपी ने ही अपनी मिसाइल से हमला करवाया था। उसके लिए मिसाइल से अटैक करवाना काफी आम बात है क्योंकि वो काफी अमीर और पावरफुल औरत है। पॉपी यहाँ चार्ली को एक नया रोबोटिक हैंड भी गिफ्ट करती है जो कि पहले वाले से और भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक था। रॉक्सी और अपने डॉग की मौत के कारण एग्जे काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन मर्लिन कहता है कि ये जज्बातों में बहने का वक्त नहीं है, पहले हमें उसे खत्म करना होगा जिसने ये अटैक करवाया है। ये सिचुएशन आने के बाद किंग्समैन प्रोटोकॉल के हिसाब से मर्लिन
मर्लिन एक वाइन शॉप में जाता है। वहाँ एक लॉकर में उन्हें स्टेटमैन ब्रांड की एक विस्की बॉटल मिलती है। यहाँ मर्लिन को भी ये समझ नहीं आता कि इस विस्की से उन्हें क्या मदद मिल सकती है, तो वो एग्जे के साथ अपने एजेंट्स और दोस्तों के शौक में वो विस्की पीने लगते हैं। और विस्की खत्म होने के बाद उन्हें बोतल में यूएसए का एक एड्रेस दिखाई देता है। ये एक्चुअल में एक शराब की फैक्ट्री थी और ये दोनों वहाँ पहुंचकर ये इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं कि किस तरह से उन्हें यहाँ से मदद मिल सकती। कि तभी एक आदमी आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इन लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती और देखते ही देखते वो आदमी मर्लिन और एग्जे को बेहोश कर देता है। जब इन दोनों की आंखें खुलती हैं तब वो अपने आप को कुर्सियों पर बंधा पाते हैं। मर्लिन और एग्जे उस आदमी को सारी सच्चाई बता देते हैं, लेकिन सामने खड़ा आदमी उन पर बिलीव नहीं करता। वो आदमी कहता है कि कहीं तुम यहाँ उस तितली वाले के पीछे तो नहीं आए। ये सुनकर मर्लिन और एग्जे थोड़ा हैरान हो जाते हैं और यहाँ वो आदमी उन्हें हैरी को दिखाता है। हैरी को देखकर ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि हैरी मारा जा चुका है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, ये है जिंजर। जिंजर सबसे पहले मर्लिन और एग्जे से माफी मांगती है क्योंकि उसे पता लग चुका था कि ये लोग यहाँ मदद के लिए आए हैं और जिस आदमी ने मर्लिन और एग्जे को बेहोश किया था उसका नाम है एजेंट टकीला। एक्चुअल में स्टेटमेंट भी अमेरिका की एक सीक्रेट एजेंसी और जिंजर यहाँ मर्लिन की तरह ही प्लानिंग करने का काम करती है। आगे जिंजर उन्हें बताती है कि जब वैलेंटाइन चर्च में अपने सिम कार्ड्स की टेस्टिंग कर रहा था तो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए हमने उन इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के बारे में पता चला, इसलिए हम तुरंत उस लोकेशन के लिए रवाना हुए। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि जब वैलेंटाइन हैरी को शूट करके वहाँ से निकल गया था तभी जिंजर और एजेंट टकीला वहाँ पहुंचे थे और वहाँ उन्हें हैरी घायल हालात में मिला था और अपनी अल्फा जेल टेक्नोलॉजी की मदद से इन्होंने हैरी की जान बचा ली थी। जिंजर बताती है कि हमने अपने एजेंट्स की सिक्योरिटी के लिए खास अल्फा जेल टेक्नोलॉजी इजाद की है। अगर कभी दिमाग के हिस्से में चोट लग जाती है तो जेल दिमाग को बचाता है। जब मर्लिन हैरी से मिलता है तब उसे समझ आता है कि उस हादसे की वजह से हैरी अपनी एक आंख के साथ साथ अपनी यादाश्त भी खो चुका है। अब हैरी को लगता है कि वो एक लेपिडोप्टेरिस्ट है, यानी वो तितलियों पर रिसर्च करता है। मर्लिन हैरी की यादाश्त वापस लाने के लिए काफी कोशिश करता है लेकिन उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं करती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टकीला एग्जे को स्टेटमैन के हेड शैंपेन से इंट्रोड्यूस कराता है। एग्जे बताता है कि किंग्समैन के एजेंट की मौत के पीछे जिसका भी हाथ है, चार्ली नाम का एक आदमी उनके लिए काम करता है और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चार्ली की गर्लफ्रेंड एक म्यूजिक फेस्टिवल में आने वाली है, इसलिए शैंपेन भी एग्जे को एजेंट टकीला के साथ उस म्यूजिक फेस्टिवल में भेजने का प्लान बनाता है। लेकिन शैंपेन को नजर आता है कि टकीला के फेस पर अचानक से ब्लू रैशेज नजर आने लगते हैं, इसलिए वो टकीला की जगह अपने सबसे काबिल सीनियर एजेंट विस्की को भेजने का प्लान बनाता है। अगले सीन में हम एग्जे और विस्की को उसी पार्टी में देखते हैं जहां चार्ली की गर्लफ्रेंड क्लारा मौजूद थी। यहाँ विस्की बताता है कि हमें क्लारा को पटाकर उसकी बॉडी में एक ट्रैकिंग डिवाइस डालना होगा। सबसे पहले विस्की अपने स्टाइल में क्लारा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन क्लारा उसे भाव नहीं देती। उसके बाद एग्जे उससे बात करना स्टार्ट करता है और एग्जे अपनी बातों से उसका दिल जीत लेता है और उसके बाद एग्जे बड़ी ही चालाकी से क्लारा की बॉडी में वो ट्रैकिंग डिवाइस डाल देता है जो विस्की ने उसे दिया था। क्लारा यहाँ एग्जे के साथ इंटीमेट होना चाहती थी लेकिन एग्जे उसे ये कहकर वहाँ से निकल जाता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। आगे हमें पता लगता है कि अमेरिका में ब्लू रैशेस वाली बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। मर्लिन और जिंजर को जब इस बारे में पता लगता है तो मर्लिन सोचता है कि कहीं इसके पीछे भी गोल्डन सर्कल वालों के लोगों का हाथ ही तो नहीं, लेकिन जिंजर कहती है कि ड्रग्स बेचने वाले अपने कंज्यूमर्स को बीमार क्यों करना चाहेंगे। सीन यहीं कट होता है और हम देखते हैं कि एग्जे अपनी गर्लफ्रेंड टिल्डे को बताता है कि एक जरूरी मिशन के लिए उसे एक लड़की को पटाना पड़ा था। तो टिल्डे इस बात से काफी नाराज हो जाती है लेकिन एग्जे उसे समझाता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। टिल्डे अचानक से फोन काट देती है तो एग्जे ऐसे ही अपने फोन में टिल्डे और उसके डॉग की पिक्चर देखने लगता है। तभी एग्जे को आइडिया आता है कि क्यों ना हैरी को उसके ट्रेनिंग के दिनों की याद दिलाई जाए। एग्जे तुरंत एक डॉग और एक गन लेकर हैरी से मिलने जाता है। यहाँ एग्जे सबसे पहले हैरी को डॉग गिफ्ट करता है और फिर वो एक गन निकालकर डॉग को जान से मारने की बातें करने लगता है। इस बात से हैरी काफी डर जाता है लेकिन कुछ देर बाद ये खेल खेलने के बाद एग्जे कहता है कि तुम भी एक डॉग को मार चुके हो। इस सिचुएशन में ये सब बातें सुनकर हैरी को अपनी ट्रेनिंग के दिन याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि ट्रेनिंग के दौरान उसे भी एक डॉग पर गोली चलानी पड़ी थी और कुछ
देर बाद ही उसकी याददाश्त भी वापस आ जाती है। लेकिन हम समझ पाते हैं कि हैरी का दिमाग अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं है। उसे कभी कभी अपने आसपास तितलियां मंडराते हुए दिखने लगती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीवी पर हर जगह पॉपी का एडवर्टाइजमेंट चलने लगता है। पॉपी यहाँ प्रेसिडेंट और दुनिया को अपने प्लान के बारे में बताती है। वो बताती है कि कुछ दिन पहले ही मेरे हर तरह के प्रोडक्ट में एक खास किस्म का वायरस छोड़ा गया था और जो भी इस वायरस से इन्फेक्ट हुआ है उस मरीज की बॉडी में कुछ खास तरह के लक्षण दिखाई देंगे। स्टेज 1 में उनकी बॉडी पर नीले रैश नजर आने लगेंगे। सेकंड स्टेज में लोग पागलों की तरह हरकत करने लगेंगे और स्टेज 3 है पैरालिसिस होने के 12 घंटों में ही मरीजों की दर्दनाक मौत हो जाएगी। लेकिन अगर प्रेसिडेंट उसकी शर्तें मान लेते हैं तो वो अपने ड्रोन्स के जरिए सभी इन्फेक्टेड लोगों के पास मेडिसिन पहुंचा देगी। वो बताती है कि मेरे कंप्यूटर में सिर्फ एक पासवर्ड डालते ही मेरे ड्रोन्स ऑटोमेटिकली रोगियों तक इस वायरस की दवा पहुंचा देंगे। एक्चुअल में पॉपी ड्रग्स के कारोबार को भी शराब की तरह ही लीगल करना चाहती थी और ये बात काफी तेजी से पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ये प्लान बनाता है कि हम उसकी शर्तें मानने का नाटक करेंगे ताकि मीडिया और लोगों का प्रेशर कम हो सके। एक्चुअल में प्रेसिडेंट को भी उन लोगों की कोई परवाह नहीं होती जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं। प्रेसिडेंट सभी इन्फेक्टेड लोगों को अलग जेलों में बंद करने के आदेश दे देता है। प्रेसिडेंट की इस बात के बारे में स्टेट्समैन को भी पता लग जाता है क्योंकि स्टेट्समैन ने प्रेसिडेंट ऑफिस में भी अपने माइक्रोफोन्स फिट किए थे। तो शैंपेन अपने एजेंट्स को बताता है कि अब हमें ही अपने एजेंट टकीला और उन लोगों की जान बचानी होगी जो इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं। तभी जिंजर उन्हें बताती है कि अभी अभी क्लारा ने चार्ली को फोन लगाया है और उनकी बातें सुनकर इन्हें समझ आता है कि अब क्लारा भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। चार्ली यहाँ क्लारा को एक एड्रेस पर आने के लिए कहता है ताकि वो उसे वायरस की दवाई दे सके। एक्चुअल में चार्ली पॉपी का बहुत खास आदमी होता है, इसलिए उसे पॉपी के हर एक सीक्रेट के बारे में पता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लारा को ट्रैक करते हुए मर्लिन, विस्की और हैरी इटली की एक लैब में पहुंचते हैं और उन्हें समझ आता है कि यहीं पर उस वायरस की दवाई को बनाया जा रहा है। यहाँ एग्जी मेडिसिन का सैंपल लेने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसी लैब में चार्ली और उसकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थे। ये दोनों उसे पहचान लेते हैं तो एग्जे वहाँ से भाग जाता है। एग्जे, हैरी और विस्की भागकर एक पुराने घर में छिप जाते हैं, लेकिन पॉपी के सोल्जर उन्हें ट्रैक करते हुए उन तक पहुंच जाते हैं। फाइट के दौरान ही विस्की की गलती की वजह से मेडिसिन का सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन विस्की सभी सोल्जर्स पर भारी पड़ता है। वो अकेला ही उनसे लड़ने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हैरी एग्जी को बताता है कि विस्की जरूर दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, उसने जानबूझकर मेडिसिन का सैंपल डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन एग्जी को हैरी की बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि हैरी की दिमागी हालत अभी भी ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। और जब विस्की सभी सोल्जर्स को खत्म करके वापस उस घर में लौटता है तो हैरी उसे गोली से उड़ा देता है। ये देखकर एग्जी शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत जिंजर से कॉन्टेक्ट करता है और उसे बताता है कि विस्की दुश्मनों की गोली का शिकार हो गया है। यहाँ एग्जी उसी अल्फा जेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से हैरी की जान बची थी। एग्जी फिर से लैब में जाने की सोचता है ताकि वो फिर से एंटीडोट ला सके, लेकिन हम देखते हैं कि चार्ली बाहर निकलकर उस पूरी लैब को ही उड़ा देता है जिसमें चार्ली की गर्लफ्रेंड क्लारा भी मारी जाती है। तो ये लोग अपना प्लान चेंज करते हैं। एग्जी जब लैब में गया था तो उसने किसी वो टिंग फैंग के बारे में सुना था जो सिंगापुर से एंटीडोट का सैंपल लेने के लिए आने वाला था। और जब मर्लिन और जिंजर उस आदमी के कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करते हैं तो उन्हें पॉपी के पॉपीलैंड के बारे में पता लग जाता है। उन्हें समझ आता है कि कोई कंबोडिया से ही उस ड्रग्स कारोबार को कंट्रोल कर रहा है। आगे वीडियो कॉल के दौरान एग्जे को पता लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड टिल्डे भी इस वायरस का शिकार हो चुकी है। इस बात से एग्जे काफी टेंशन में आ जाता है। अब वो किसी भी कीमत पर इस बीमारी का इलाज ढूंढना चाहता था। मर्लिन उन्हें बताता है कि हमें कंबोडिया के लिए निकलना होगा, लेकिन एग्जे इस मिशन पर हैरी के साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि हैरी की दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन मर्लिन के कहने पर वो हैरी के साथ जाने के लिए मान जाता है और ये तीनों कंबोडिया के लिए निकल जाते हैं। सफर के दौरान मर्लिन उन्हें स्टेटमैन के बनाए हुए कुछ गैजेट्स देता है और वो एग्जे को उसी वायरस के इंजेक्शन भी देता है जो लोगों में तेजी से फैल रहा था। लेकिन इस इंजेक्शन में मौजूद वायरस को इस तरीके से बनाया गया था जिससे ये वायरस 10 गुना तेजी से इंसान की बॉडी पर अटैक करता है। अब मर्लिन ने ये वायरस क्यों बनाया था इसके बारे में
में आगे पता लगेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एजेंट विस्की को भी अब तक होश आ चुका था और वो भी काफी गुस्से में कंबोडिया के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कि जब ये लोग पॉपी लैंड में एंटर करते हैं तब एग्जे गलती से एक लैंड माइन पर पैर रख देता है। मर्लिन यहाँ किंग्समैन स्प्रे को यूज करते हुए बताता है कि ये स्प्रे लैंड माइन के सिस्टम को 1 सेकंड के लिए जाम कर सकता है। हमारे पास सिर्फ 1 सेकंड का वक्त होगा अपने आप को बचाने के लिए। यहाँ मर्लिन एग्जे को धक्का देकर खुद उस लैंड माइन पर पैर रख देता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो तीनों मारे जाते हैं। यहाँ मर्लिन एग्जे और हैरी को आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद जोर जोर से गाना गाने लगता है ताकि पोपी के आदमी उसकी आवाज को सुने। पोपी के कुछ आदमी जब मर्लिन के पास आते हैं तब वो लैंड माइन से पैर हटा लेता है, जिसकी वजह से उन आदमियों के साथ साथ मर्लिन भी मारा जाता है। आगे हम देखते हैं कि एग्जे और हैरी पॉपी लैंड पर हमला कर देते हैं। वो वहाँ के लगभग सभी आदमियों को मार डालते हैं, लेकिन पोपी यहाँ हैरी के पीछे अपना एक रोबोटिक कुत्ता लगा देती और दूसरी तरफ चार्ली भी एग्जे को पीटना शुरू कर देता है। चार्ली का हाथ काफी पावरफुल था, लेकिन कुछ देर बाद ही एग्जे अपनी घड़ी की मदद से चार्ली के हाथ को हैक कर लेता है और उसे मार डालता है। ऐसे ही हैरी वहां मौजूद एक कैदी की मदद से उस रोबोटिक कुत्ते को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये दोनों पॉपी से मिलते हैं और उसे उसके कंप्यूटर का कोड पूछते हैं ताकि सभी बीमार लोगों तक दवाई पहुंचाई जा सके। मर्लिन जानता था कि पॉपी इतनी आसानी से कोड नहीं बताने वाली, इसलिए उसने वायरस का वो इंजेक्शन तैयार किया था जो आम वायरस से 10 गुना तेजी से बॉडी में फैल जाता है। यहाँ एग्जे पॉपी को वो इंजेक्शन लगाते हुए बताता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें वो कोड बताना ही होगा। जब पॉपी अपने शरीर पर नीले रैशेस देखती है तो वो कोड बता देती है, लेकिन कोड बताते ही पॉपी वायरस के असर के कारण मर जाती है। फाइनली जब ये लोग कंप्यूटर में कोड डालने वाले थे तभी वहाँ विस्की की एंट्री होती है और वो उन्हें कंप्यूटर में कोड डालने से रोकता है। यहाँ एग्जे को समझ आता है कि हैरी सही बोल रहा था, विस्की दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, लेकिन विस्की बताता है कि मैंने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया। वो इस वायरस को ना रोकने के असली रीजन को बताता है। वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड 2 चर्सियों की हाथापाई में मारी गई। अगर चर्सी इस दुनिया में नहीं होंगे तभी इस दुनिया में शांति कायम रह सकती है। और यहाँ फिर से इनके बीच फाइट शुरू होती है। यहाँ एग्जे और हैरी मिलकर विस्की को एक बड़े ग्राइंडर में डाल देते हैं और उसके बाद ये लोग कंप्यूटर में कोड एंटर करते हैं। हम देखते हैं सभी मरीजों को ड्रोन्स के जरिए दवाई मिल चुकी है। एजेंट अकीला और टिल्डे भी अब ठीक हो चुके थे और अब प्रेसिडेंट की पोल खुल चुकी थी। प्रेसिडेंट को जेल हो जाती है। मूवी के एंड में टिल्डे और एग्जे शादी कर लेते हैं और इसके साथ ही हम देखते हैं कि एजेंट अकीला किंग्समैन टेलर शॉप में एंटर करता है। इसके साथ ही ये मूवी भी खत्म होती है। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि इस मूवी का थर्ड पार्ट 2021 में रिलीज होने वाला है। उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी और मूवी की एंडिंग से हमें लगता है कि मूवी के थर्ड पार्ट में एजेंट अकीला का भी एक मेन रोल होने वाला है। तो आप इस एक्सप्लेनेशन को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।